हम पढ़ रहे हैं संधि। जैसा कि हम जानते हैं, संधि वर्णों के मेल से जो शब्द में विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाज संधि। दूसरी हमारी है व्यंजन संधि। हम इन सबको पढ़ चुके हैं। विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। विसर्ग संधि में भी हमने एक पार्ट पढ़ लिया है। इसको 2 पार्ट में किया गया क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो है। तो विसर्ग संधि का दूसरा पार्ट में आज हम पढ़ते हैं। नियम नंबर 4, नियम 4 पढ़ते हैं। इसमें 4 खंड में हमने बांटा है। इसको देखो, जैसे आ, आहा के स्थान पर ओ, यानी कि ऐसे दिया गया है कि यदि विसर्ग के पहले, क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले आ स्वर और आगे आ स्वर आ, अथवा कोई सघोष व्यंजन, यदि विसर्ग के पहले आ स्वर और आगे विसर्ग के पहले आ स्वर और आगे आह स्वर अथवा कोई सघोष व्यंजन, यानी कि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, यानी कि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या रा, ला, वा, हा में से कोई वर्ण हो तो आ और विसर्ग आह के बदले ओ हो जाता है। यानी कि कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले आ स्वर और आगे आह स्वर आ तथा कोई सघोष व्यंजन किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या रा, ला, वा, हा में से कोई वर्ण हो तो आ और विसर्ग आ के बदले ओ हो जाता है। जैसे मना, धन योग। तो मना में योग जोड़ना है। यहां कहा गया विसर्ग से पहले कोई आवर्ण, इसमें आ आया है, ना में आ लगा है, तो इसका हो जाएगा मनोयोग। यहां पे कहा गया या वा, रा, ला, हा या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। जैसे देखते हैं मन और विनोद, इसको जगह मनोविनोद, आगे देखते हैं जैसे होता है तमह गुण, तमह और गुण बराबर हो जाएगा तमो गुण। यानी कि ये देखिए, ये वाह है, या रलावा, या है,
यहाँ का खा गा तीसरा वर्ण है। तमह योग, आगे देखते हैं तमो गुण, तमह योग। आगे देखते हैं मन, मन विज्ञान, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। यशहद, यशहद, ता था दा, यानी तीसरा वर्ण है। यश, यहाँ पे आ लगा है। यशोदा, इससे देखा वया वृद्धि, इसको हो जाएगा वयो वृद्धि। आगे देखते हैं आधा पतन, इसका हो जाएगा अधो पतन, अधो पतन हो जाएगा। मन और विकार, मन विकार में क्या हो जाएगा, यहां देखा हुआ है, ये हो जाएगा मनोविकार। इस तरह से इसका मनोविकार हो गया। मना अनुकूल, मना और अनुकूल, तो देखते हैं मना क्या हो जाएगा, मनो, ये ना इसमें हो जाएगा मनोनुकूल, मनोनुकूल। इससे आगे देखिए मना बल, मना और बल, इन दोनों को इकट्ठा कर देना है, इसका हो जाएगा मनो, मनोबल। मनहरथ, मन और रथ, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है, मनहरथ, मना और रथ। अधगति, अधर, अधगत, इसका हो जाएगा अधोगत, अधोगत। इस तरह से देखा गया। आगे देखते हैं, इसी में और देखते हैं। जैसे मनोरंजन, मनोरंजन, ये हो जाएगा मनोरंजन, मनोरंजन। तपहवन, तपह और वन, यहाँ पे हो जाएगा तपोवन, तपोवन। तपह बल, तपह बल बराबर तपोबल, तपह बल, तपोबल का संधि विच्छेद है तपह बल। मनोरंजन, मनोरंजन, यानी कि मनोरंजन। मन हर, मन और हर, इसको हो जाएगा मनो, इससे संधि का मनाहर मनोहर। अधा भागा, अधा भाग, अधो भाग, अधो, अधो भाग। पयहदा, पया और दा, यहां हो जाएगा पयोद, पयोद। आगे जैसे मना कामना, मना और कामना, मना यहाँ आया, यहाँ का आया तो भिन्न स्वर है, तो मनो कामना, मनो कामना। तो इस तरह से देखा गया। तो हमने इस तरह से देखा कि आ और आह के स्थान पर कैसे ओ हो जाता है। इसको आगे देखते हैं। विसर्ग का लोप और पूर्ण स्वर, इससे बहुत ही जरूरी चीजें हैं।
जैसे नियम 5 पढ़ते हैं, नियम 5 पढ़ते हैं, निक विसर्ग का लोप, विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर दीर्घ, मतलब विसर्ग का लोप हो जाएगा और पूर्व स्वर जो है वो दीर्घ हो जाएगा। जैसे जैसे देख लेते हैं, भा और कर, ये हमारा हो जाएगा भास्कर, भा और कर, भास्कर। नमः और कर, नमः और कर, कार, नमः और कार, नमस्कार, नमः और कार, नमस्कार। पुरः और कार, पुरः और कार, पुरस्कार। जैसे तिरह और कार, तिरह का, तिरस्कार, तिरह का, तिरस्कार। इस तरह से हमने देखा। इसी में देखते हैं, अगर इसी में एक नियम ये हमारा है, इसी में दूसरा नियम भी है, एक है यदि विसर्ग के पहले आ या आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, यानी कि यदि विसर्ग के पहले, यानी कि विसर्ग के पहले आ या आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे विसर्ग का यहां भी लोप होगा, विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या कह रहा है, कब होता है, यानी कि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले आ या आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे देखते हैं, जैसे अतः और एव, अतः और एव, अतएव। इस तरह से यहां देखा गया कि यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया, इसका लोप हो गया और कोई मतलब नहीं हुआ। अगला देखते हैं, इसी में जैसे दो देख लिए, एक देख लिए, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा इसी में विसर्ग, विसर्ग के आगे ए, विसर्ग के आगे ए व्यंजन हो, ए विसर्ग के आगे, विसर्ग के आगे रा, रा व्यंजन, विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो, विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो विसर्ग का, तो विसर्ग का, विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या कह रहा है, विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, लोप ही हो जाता है, लोप हो जाता है। और उसके पहले, और उसके पहले ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है, उसके पहले ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है, नहीं कि उसके पहले जो ह्रस्व स्वर रहेगा वो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा, कि विसर्ग का लोप हो जाएगा और पूर्व स्वर जो है दीर्घ हो जाएगा। जैसे नी और रो, इसको हो जाएगा नीरो, नीरो, नी और रस, नीरस, और नी
नी और रज बराबर नीरस। नी और खा जोड़ना है, ये हो जाएगा नी और रो जोड़ना है तो नीरो हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये विसर्ग संधि समाप्त हुआ। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो हमारे चैनल पे बने रहिए, आगे और भी वीडियो लेके आते रहेंगे। हमारा भी मनोबल बढ़ाइए ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो कंटेंट्स लेके आते रहें।